especially Test cricket में. He is even better in Test cricket. He's a treat to watch. बुमराह. सिवाय एक जसप्रीत सिंह बुमराह के, सिवाय एक बुमराह के, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज किसी एक बॉलर से भी इंडिया के डरते नहीं है. एक ट्रेविस हेड, दूसरा जसप्रीत बुमराह. मगर ट्रेविस हेड के साथ ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई बल्लेबाज साथ हाथ मिलाने आ जाता है, जैसे आज स्मिथ ने शो किया. मगर टीम इंडिया की बॉलिंग की तरफ जाएं तो लगता है एक ही वॉरियर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसने आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 44 विकेट्स ले रखी हैं. उसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच ऐसा जिसमें उसमें विकेट नहीं मिली थी, शायद पुणे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था. देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं. आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह. और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है. नाम से मुझे बाद में पहले ध्यान नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे. प्रॉपर पंजाबी और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा. दैट्स गुड टू नो. एंड या कमिंग बैक टू हिज बॉलिंग, जैसे इंजरी से वापस आया है, इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट फिटों पर. जस्ट अ कंप्लीट बॉलर. इनक्रेडिबल इंडिया. वेल डन. सर, सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बना दिया? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है. पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है. उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है. मतलब आपको हर जगह के ऊपर जसप्रीत बुमराह वर्सेस ओपोनेंट टीम जो भी लगा लें, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा के देख लें, लगता है उनके बॉलिंग लाइनिंग में सिर्फ एक ही बॉलर खेलता है. वैसे जो 11 का स्क्वाड मैदान में उतरा भारत का, उसमें आप देखें तो बॉलर सिर्फ 3 ही है, 2 जो वो ऑलराउंडर हैं. तो भारत बेसिकली 3 बॉलर के साथ ब्रिस्बेन में मैदान में उतरा है. आप मतलब आकाशदीप देख लें, सिराज देख लें और बुमराह देख लें. मगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब तक 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ बुमराह की बाजू में ही दम नजर आया है, बाकी कुछ खास नहीं है. थोड़ी सी भी सपोर्ट बुमराह को नहीं मिल रही है. बुमराह को इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैकअप बन गए हैं. मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है. जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाया, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का. इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें देखने को मिल रहा है, जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है. एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तिहान होता है. अफसोस की बात है कि एक ही बल्लेबाज जो कि पिछले कंटिन्यूसली 1 साल से 1.5 साल से WTC फाइनल के बाद से हर दफा जब भी आता है किसी भी फॉर्मेट में वो आप पे हावी हो जाता है, और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इस टीम के पास सोचने की जो कैपेसिटी है वही खत्म हो चुकी. इसी प्रोसेस में एक जसप्रीत बुमराह जो कि एक्सेप्शनली बॉलिंग करता रहा. और मैं तो यार फिटनेस, फास्ट बॉलर्स ना फिटनेस के ऊपर बड़ा जोर रहता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ना उस डिबेट को भी नलीफाई कर देता है कि यार आप खूबसूरती देखें. 19 ओवर फेंके हैं जसप्रीत बुमराह ने. एक फास्ट बॉलर कमिंग आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. 2024 के अगर मैं नंबर्स उठा के देखूं, 19 ओवर तो आज अपनी जगह जिसमें 5 विकेट उसने ली, लेकिन जसप्रीत बुमराह को सिर्फ हम 2024 में देखें, एक टेस्ट मैच और बचा है, बल्कि इनफैक्ट 3 इनिंग्स और बची हैं जसप्रीत बुमराह के लिए 2024 में, लेकिन अभी तक 12 टेस्ट मैचेस में 295 ओवर्स फेंके गए हैं. 58 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने लिए एट एन एवरेज ऑफ 15.2 विद एन इकोनॉमी ऑफ 2.9 एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 30.4 विद 5 wicket hauls. It's tremendous record by Jasprit Bumrah. बुमराह ने आज फिर 5 लिया. बुमराह ने एक और 5 विकेट्स का होल कर लिया. लगातार इंप्रेस पे इंप्रेस करे जा रहा है. बुमराह को ये लोग इंजर्ड करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं. रोहित, बुमराह आजा. बुमराह आता है, विकेट चाहिए. ये वाही बॉलर है इसको इंडियन टीम का, किसको जब भी बुलाया जाता है भाई विकेट निकाल दे, निकाल के देता है. लेकिन यार उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसको जोर लगाना पड़ता है. वो भी इंसान है जसप्रीत बुमराह. क्या उसको अनफिट करवाना है? कितना करे और इस इंडियन टीम के लिए, आप खुद सोचो कितना जोर लगा दे. वो बेचारे को पिछले मैच में भी हैमस्ट्रिंग का इशू पड़ा था, लेकिन फिर भी आज फिर वो 5 विकेट लेके चला गया. किसको आउट किया उसने? उस्मान ख्वाजा. वैसे बड़ा प्लेयर बनता है, पाकिस्तान को मार के बुरा हाल करता है. बुमराह इसके पल्ले नहीं पड़ रहा, हर मैच में बुमराह इसको आउट कर रहा है. मिक्स स्विमिंग की तो मैं बात ही नहीं करता ना. लेबुशन वर्सेस सिराज, भाई क्या सीन हो रहा है. सिराज भी उंगली करने से बाज नहीं आता, और लेबुशन जो है ना उंगली लेने से बाज नहीं आता. सिराज आया उसके पास, लेबुशन को गुड़िया डाला. सिराज ने आके ये जिसको कहते हैं ना बेल्स को चेंज कर दिया. वो मुड़ा, वो लेबुशन वापस उसको रख रहा है. मतलब कि ये चलता रहता है. और हुआ क्या, नीतीश कुमार रेड्डी, भाई रेड्डी ने आके जिसको कहते हैं ना लेबुशन को आउट कर दिया.
यहां पे तो इंडिया अपर हैंड के ऊपर था। नीतीश कुमार रेड्डी ने जब लैबुशन को आउट कर दिया, इंडिया तो जिसको कहते हैं गेम में आ गया था। लगातार 2 दफा लैबुशन को किसने आउट किया? रेड्डी ने। उसके बावजूद जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की है एंड के ऊपर आके, फिर स्टीव स्मिथ ने बल्लेबाजी की है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा रन हो चुके हैं। 405 जो कि 450 तक कल तक चले जाएंगे। इंडिया को बड़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करनी पड़नी है। अगर स्टीव स्मिथ वो कर सकता है तो भाई विराट कोहली भी कर सकता है, केएल राहुल भी कर सकता है। पिच के ऊपर, पिच इतनी खतरनाक नहीं है, बल्ले पे बॉल आ रहा है। अब ये प्रेशर की गेम बन गई है। अब बट दो बड़ी टीमें जब लड़ रही होती हैं तो दूसरी टीम की तरफ से फाइट बैक जरूर आता है। जैसे आपने देखा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड हारा था, मगर एडिलेड में वन साइडेड जीता। अब ब्रिस्बेन में पहले रोज तो बारिश की वजह से हो पाया, बट दूसरे रोज में ट्रेविस हेड के नाम रहा, जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ओवरऑल दोनों के परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही, मगर ऑस्ट्रेलिया ने एक चैलेंजिंग टोटल बना रखा है इंडिया के लिए। और उस इंडिया के लिए जिसने आप उनकी लास्ट 5 टेस्ट मैचेस देखें तो 20 डक्स हैं। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में इंडिया की बैटिंग में 20 डक हैं, यानी 0 हैं। उनकी फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो सिर्फ 15 है, 15, और दूसरी इनिंग का 29 है। सिर्फ 3 सेंचुरी बना रखी है, जिसमें से पर्थ की 2 सेंचुरी, तो वो भी आप काउंट कर लें। तो कुल मिला के इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही है। और आप देखें, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें, वहां पे भी पिछली, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगरचे आप दूसरी इनिंग उठाकर देखें पर्थ की, तो वो जबरदस्त बैटिंग रही, मगर उसके बाद इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। खासकर उनके 2 अहम पिलर जो हैं, अगरचे मुझे नहीं लगता कि हम विराट कोहली पे ये बात करें कि वो स्ट्रगल करें, क्योंकि उन्होंने एक 100 किया और एक ही टेस्ट मैच में आगे वो नाकाम हुए, मगर 2 उनके अहम पिलर हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। आप जायसवाल को शामिल कर लें, मुझे लगता है वो यंगस्टर जरूर हैं, मगर एक अहम आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत वो रखते हैं, वो बल्लेबाज भी। तो टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी बैटिंग को कैसे लेके चलते हैं इन द करंट कैलेंडर ईयर। बट हकीकत बात वही है कि जब बॉलिंग में डेप्थ नहीं होती है तो फिर इस तरह के मसाइल आपको नजर आते हैं। हालांकि सिराज ने एग्रेशन दिखाया, पेस दिखाई, लाइन सही थी, लेकिन लेंथ, फुल लेंथ पे आपने यहाँ फेंकनी है डिलीवरीज, आप लेंथ को अपनी खींच रहे हो, छोटा बॉल कर रहे हो, एग्रेशन से विकेटें नहीं आती। हालांकि कभी कभार किस्मत का भी बहुत अमल दखल होता है। हालांकि जिस तरह आकाशदीप की मैं बात करूं, आकाशदीप बुमराह के बाद बेस्ट बॉलर था इस अटैक में, लेकिन क्योंकि उसकी विकेट कॉलन के सामने 0 है तो शायद आप लोग को लगेगा नहीं कि नहीं जी बड़ी कुछ जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आकाशदीप केप्ट लेंथिंग द बॉल इन द टेस्टिंग एरियाज एंड ही केप्ट ऑन इंड्यूसिंग द फॉल शॉट्स। लेकिन कभी कभार बहुत किस्मत का फैक्टर होता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर आज जो करवाए हैं, 66 फॉल शॉट उसने इंड्यूस करवाए, जिसके बदले में उसको 5 विकेटें मिली। आकाशदीप ने 45 फॉल शॉट्स को इंड्यूस कराया, लेकिन एक भी विकेट नहीं निकली। सिराज की बात करें, ही वाज ऑन अ सॉलिड शिफ्ट, बट अगेन वही वाली बात करता हूं कि जब बॉलिंग में डेप्थ आपकी Yeah! It's a little paddle around the corner. He's played that a few times throughout his career. Mohammad Rizwan, he's got that way. He's put that one down. That carried. Lost control of that. Could be out. Oh, what a brilliant catch that is. That's happened. Rizwan wanting a 6. Is 4,192 runs, average of 40.